अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस समझने की कोशिश करेंगे जो कि बैरक को पढ़ने में समझने में आपको मुश्किल आती है। किस तरीके से? मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि शल बी, मे नॉट बी, मस्ट नॉट बी, या फिर जो है अदर क्लासेस जैसे कौन कौन से हैं कि जब आप कभी भी कोई एक बैरक पढ़ते हैं तो बैरक पढ़ने से पहले आप जो है उनकी मीनिंग तलाश करते हैं। सेकेंडली आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये वर्ड्स जो हैं किस तर्ज में बोले गए हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले आज भी मैं आपको यही कहूँगा, यही गाइड करूँगा कि लॉगेट इज़ ऑल अबाउट बैरक्स। अगर लॉगेट क्लियर करनी है तो सिर्फ और सिर्फ बैरक ही आपको हेल्प आउट करेंगे लॉगेट क्रैक करने में। आप सबको पता है कि लॉगेट में हमारे पास जो सिलेबस है उसमें नियर अबाउट कोई 700 प्लस सेक्शंस आर्टिकल्स बनते हैं। अब ये 700 सेक्शंस आर्टिकल्स याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए आपने करना क्या है, आपने जो हमारा करंटली गोल्डन बैच चल रहा है, इस गोल्डन बैच में मेंबरशिप ले लेनी है ताकि आप वीकली बेसिस पे हमें रिटन वेब जनरेटेड टेस्ट भी देते रहें और साथ ही साथ वर्बल टेस्ट भी देते रहें, जिससे आपकी एवेल्यूशन होती रहे कि एटलीस्ट आप जो है कितनी महारत हासिल रखते हैं किसी भी सेक्शन, किसी भी आर्टिकल के अंदर। क्योंकि हम करते क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाते नहीं हैं, हमारा मकसद ये भी है कि आपसे आउटपुट लिया जाए, आपसे आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि एटलीस्ट आप जो है बैरक की वर्डिंग को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। सेकेंडली, जो बैरक के अंदर हमारे पास सेक्शंस आर्टिकल्स हैं, अगर हम एक दिन के अंदर 10-15 आर्टिकल्स पढ़ाते हैं तो नेक्स्ट डे पे वो आप याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी दो कैटेगरीज हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स जो कि यंग स्टूडेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि हमारे 80 प्लस स्कोर आए, तो जाहिर सी बात है 80 प्लस स्कोर आने के लिए उनको बैरक का हाफिज़ बनना पड़ेगा। 80 प्लस स्कोर आने के लिए उनके ऊपर हमें जो है चेक एंड बैलेंस ज़्यादा रखना होगा। तो उन्हों को तो ये है कि बैरक वर्ड बाय वर्ड हमें पढ़कर याद कर कर सुनाए बिना देखे। सेकेंडली, वो स्टूडेंट्स के जो कि ओल्ड एज हैं और जो है डिले लेट टाइम की वजह से उन्होंने LLB की, उनकी एज अबव 40 है, तो उनसे हम बैरक वर्ड बाय वर्ड नहीं पूछेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हम उनको ये कहेंगे कि एटलीस्ट आप हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें ताकि हमें ये पता चल जाए कि वाकई आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन से वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले है मे, फिर आ जाता है मे नॉट, फिर मस्ट, मस्ट नॉट, ठीक है, फिर आ जाता है शल, शल नॉट, फिर आ जाता है नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज, ठीक है, फिर आ जाता है सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज भी कहा जाता है इसको, और सेव इज अदरवाइज प्रोवाइडेड क्लॉज। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई हुआ तो वो भी आपको अभी मैं क्लियर करवा दूंगा। मे का मतलब क्या है? देखिए, मे, आपको कुछ बैरक्स के अंदर वर्ड मिलेगा मे, जिसकी मीनिंग क्या होती है क्या नहीं होती है उसको आप छोड़ दें। लॉ के अंदर उसकी क्या मीनिंग है वो आज हम पढ़ेंगे, वो आज हम समझेंगे। आप ये नहीं समझेंगे कि जर्नली उसकी मीनिंग क्या है। जर्नली अगर लेके चलेंगे तो उसकी कई सारी मीनिंग्स हैं, ठीक है। जर्नली हम बात नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हम अभी लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। तो मे की मीनिंग क्या है? मे मीन्स डिस्क्रिशनरी इन नेचर। इसका मतलब ये है कि अगर अदालत के पास सवाबदीदी इख्तियारात हों। सवाबदीदी इख्तियारात का क्या मतलब है? सवाबदीदी इख्तियारात का मतलब ये कि अदालत अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है, चाहे तो ना करे, उसको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। मे नॉट के
डिस्क्रिशनरी का फिर उलट ले लें आप कि अदालत ऐसा नहीं करेगी, अगर अदालत चाहे तो ऐसा नहीं करेगी। मस्ट नोट का वर्ड आपको क्यूएसओ के अंदर मिलेगा, क्यूएसओ के वर्ड के अंदर। मतलब ये भी एक किस्म का मैंडेटरी ही इन नेचर होता है, लेकिन क्या शल से थोड़ा सा हटके होता है, ठीक है। मस्ट बी, ही मस्ट प्रूव हिज एविडेंस, कि अगर मिसाल के तौर पे if a person says I saw something, he must have seen that. If a person says I heard something, he must have heard it. मतलब उसने सुना हो खुद से। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये मस्ट का जो वर्ड है ये मैंडेटरी शल की सूरत में नहीं आ रहा, लेकिन क्या यहाँ पर ये आपको ये क्लियरिफाई कर रहा है कि मस्ट का मतलब ये कि जहाँ पर वो शख्स जो है खुद से ऐसा काम कर चुका हो, ठीक है। मैंडेटरी से भी मिलता जुलता है ये वर्ड, ठीक है। उसके बाद शल और शल नॉट। शल और शल नॉट का मतलब क्या है, मैंडेटरी इन नेचर, मतलब ये नहीं है मैंडेटरी इन नेचर। शल का मतलब क्या होता है, शल नॉट, शल का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर अदालत ये कहते हैं कि ही शल बी पनिश्ड विथ 3 years, अगर किसी भी क्लास के अंदर ये लिखा हो ही शल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर 3 years, तो यानी कि मैंडेटरी प्रोविजन है। अब उसको किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिल सकती, चाहे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस आ जाएं, चाहे कुछ और सिचुएशन क्रिएट हो जाए, लेकिन शल भी है, दैट मीन्स के मैंडेटरी प्रोविजन है, अब उसकी सज़ा में कोई तखफीफ नहीं हो सकती। शल नॉट मतलब मैंडेटरी है कि शल नॉट बी लेस देन, यानी कि मैंडेटरी प्रोविजन आगे कि 10 साल से कम सज़ा नहीं होगी, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग क्लास का क्या मतलब है, नॉट विथ स्टैंडिंग। अब ये जो क्लासेज हैं ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, किस लिए पढ़ा रहा हूँ, अक्सर स्टूडेंट ये सवाल कर सकते हैं। देखिए लॉ गेट में इसका क्या रोल है। देखें लॉ गेट में आपको पता होगा कि अक्टूबर 2023 के अंदर नियर अबाउट कोई 26 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 26 to 27 क्वेश्चंस पूछे गए थे मे नॉट शल नॉट के। तो अभी भी अगर हम देखें लॉ गेट को, तो लॉ गेट के अंदर नियर अबाउट कोई 4-5 सवाल हर साल पूछ लिए जाते हैं मे और शल वाले। अब मे और शल वाले जो सवालात हैं उसको तो क्लियर बाद में करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको हाउ ना हो, एटलीस्ट आपको पता हो कि इनकी मीनिंग्स क्या हैं, आपको ये पता हो कि उनको हमने रिजॉल्व किस तरीके से करना है, ठीक है। तो खैर नॉट विथ स्टैंडिंग क्लास का मतलब क्या है कि अगर कहीं किसी और कानून के अंदर ऐसी वैसी कोई भी बात लिखी है जो कि इस क्लास के अंदर लिखी है, इस सेक्शन के अंदर, इस सब सेक्शन के अंदर ये बात लिखी है, ऐसी अगर मिलती जुलती कोई और बात कहीं लिखी है तो उसको आप छोड़ दें, उसको आप क्या कर दें, उसको आप छोड़ दें, उसकी तरफ मत जाएं। फिर किसकी तरफ जाएं, फिर आप सिर्फ और सिर्फ इसकी तरफ आएँ। यानी कि ये क्लास जो है सुपरसीडिंग क्लास है। मिसाल के तौर पे अगर आर्टिकल 3 आ गया तो इसने क्या कहा, ये आर्टिकल क्या है, सुपरसीडिंग क्लास है, यानी कि दूसरे कानून को आप छोड़ दें, इस कानून को ज़्यादा अहमियत दें। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग से स्टार्ट हो रहा है। अब आते हैं सेविंग क्लास, सेक्शन 4 को ओपन करें, सीपीसी सेक्शन 4 सीपीसी ये कहता है कि सेव इज अदरवाइज प्रोवाइडेड अनलेस टू कॉन्ट्ररी इन लॉ, यानी रिपग्नेंट टू लॉ, कि अगर ऐसी मिलती जुलती कोई और प्रोसीजर किसी और कानून के अंदर लिखा है तो आपने उसको फॉलो करना है, अदरवाइज़ आपने इस सीपीसी को फॉलो करना है। यानी इसने क्या कर दिया, इसने लीनियंसी दे दी। ये तो क्या था, ये स्ट्रिक्ट था, ये प्रोविज़न स्ट्रिक्ट था कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के साथ आ रहा था कि भाई आपने इसी को फॉलो करना है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर सेविंग क्लास मीन्स कि सेव इज अदरवाइज प्रोवाइडेड क्लास, यानी कि अगर इससे मिलती जुलती कहीं पर भी कोई भी बात लिखी है तो आप उसको फॉलो करें, फिर इसको फॉलो करें, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर मे नॉट शल नॉट का भी आपको डिफ्रेंशिएट पता चल गया। अक्सर स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे सर बेरेक क्या होता है। देखें हमारे पास जो ये बेरेक्ट है ना, बेरेक का मतलब होता है महज कानून, ऐसा कानून कि जिसके अंदर कमेंट्री में मौजूद ना हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये हमारे पास एक कानून है जिसका नाम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999। इसके अंदर आपको कमेंट्री नहीं मिलेगी, पुरानी जजमेंट्स नहीं मिलेगी, पुराने केस लॉज नहीं मिलेंगे। अगर आप नेप ऑर्डिनेंस 1999 उठाएंगे तो आपको इतनी बल्कि बुक भी मिल जाएगी। तो उसमें और उसमें क्या फ़र्क है, बात तो वही है। जितने सेक्शन 20, 37, 36, 37 सेक्शंस अगर यहाँ पर हैं तो वही 36, 37 सेक्शंस वहाँ पर भी हैं। इसमें सिर्फ महज कानून है, उसमें जजमेंट्स भी हैं, उस पर कमेंट्री भी है, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मेन
पॉइंट्स थे मैंने क्लियर कर दिए हैं, अगर कोई भी सवाल है तो पूछें।